हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। अपनी पिछली क्लास के अंदर हम ये पढ़ चुके थे कि किस प्रकार से बाबर ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया था और दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करने के बाद में उसने मुगल वंश की यानी मुगल डायनेस्टी की शुरुआत की थी। जो बाबर है, ये बाबर दिल्ली सल्तनत पे अधिकार करने के लिए कौन सा युद्ध लड़ता है? तो वह लड़ता है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध पानीपत का। इस युद्ध में बाबर किसको हराता है? इब्राहिम लोदी को हराता है। और क्या कर लेता है? दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, दिल्ली पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार से मुगल वंश की, मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कर दी गई। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा मुगल डायनेस्टी की शुरुआत कर दी गई। अगर ये पूछ लिया जाए हमसे कि बाबर जो है वो किसके बुलाने पर आया, तो बाबर किसके बुलाने पर आया? बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी के बुलाने पर आया। बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई आलम खान लोदी के बुलाने पर आया। यद्यपि बाबर अपनी बाबरनामा में लिखता है कि मैं राणा सांगा के बुलाने पर आया था, लेकिन वो बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बाबर जो है वो इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई आलम खान लोदी के बुलाने पर भारत में आया था और उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की शुरुआत कर दी थी, मुगल डायनेस्टी की उसने स्थापना कर दी थी। ये तो थी बाबर के भारत पर अधिकार करने की शुरुआत। जब बाबर भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर रहा था, दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करने की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय मेवाड़ का राजा कौन था? राणा सांगा। मेवाड़ किसके पास था? राणा सांगा के पास। उत्तर भारत में एक ही राजा था जो उस समय सबसे प्रभावशाली, सबसे प्रबल राजा था। वो कौन था? राणा सांगा था। और ऐसा भी कहा जाता है कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में जाने से पहले राणा सांगा से मदद मांगी थी, लेकिन राणा सांगा ने मदद करने से मना कर दिया। तो बाबर के मन में कहीं ना कहीं यह भी था कि मेरी राणा सांगा ने मदद नहीं की और दोनों की साम्राज्यवादी विस्तार नीतियां भी आपस में टकरा रही थी, इसलिए इन दोनों के अंदर टकराव जो था वो अवश्यंभावी हो गया था। ठीक है, अब होता क्या है कि राणा सांगा को जब यह पता चलता है कि बाबर जो है, इस बाबर ने अधिकार कर लिया है दिल्ली सल्तनत पर, तो राणा सांगा क्या करते हैं? राणा सांगा जो है वो हमला करते हैं बयाना पर। बयाना कहां पर है? अच्छा, दिल्ली की उस समय आगरा किसने बसाया था? आगरा जो बसाया था वो दिल्ली सल्तनत पर जब लोधी वंश था तो सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा बसाया गया था। तो राणा सांगा करते क्या है? राणा सांगा जो है वो यहां से चलते हैं और चलकर पहुंचते हैं बयाना। बयाना कहां पड़ता है? बयाना पड़ता है भरतपुर में। बयाना कहां पड़ता है? बयाना पड़ता है भरतपुर के अंदर। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर युद्ध होता है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध इंपॉर्टेंट है डेट इसकी 16 फेब 1527, 16 फरवरी 1527 को क्या होता है? 16 फरवरी 1527 को युद्ध होता है बयाना। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध में क्या है? इस युद्ध में इधर से राणा सांगा लड़ रहे हैं और एक साइड से बाबर जो है उसका सेनापति है यहां पर मेहदी हसन। इन दोनों के मध्य क्या होता है? इन दोनों के मध्य 16 फरवरी 1527 ईस्वी को एक युद्ध लड़ा जाता है। उस युद्ध का नाम क्या है? उस युद्ध का नाम है बयाना का युद्ध। यानी कि अब राणा सांगा और बाबर की सेनाएं बयाना के अंदर आमने सामने हैं और यहां पर युद्ध होता है। महत्वपूर्ण सवाल जो यहां से पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है? पहली बात कि बयाना का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था? डेट इंपॉर्टेंट है 16 फरवरी 1527। दूसरा इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर यह है कि बाबर का जो सेनापति था बयाना के युद्ध में वो कौन था? वो मेहदी हसन बाबर का सेनापति था। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा की सेना के द्वारा इतना प्रबल पराक्रम दिखाया जाता है कि जो मेहदी हसन है, उस मेहदी हसन की यहाँ पर क्या होती है? मेहदी हसन की यहाँ पर हार होती है और राणा सांगा की यहाँ पर क्या होती है? जीत होती है और मेहदी हसन जो है उसे यहाँ से भागना पड़ता है।
तो बयाना के युद्ध में क्या होता है? बयाना के युद्ध के अंदर किसकी हार होती है? बाबर की सेना की हार होती है। बयाना के युद्ध के अंदर बाबर की सेना का सेनापतित्व किसने किया था? तो मेहदी हसन ने किया था। और इस बयाना के युद्ध में हुआ क्या? बयाना के युद्ध में राणा सांगा जो है वो जीत जाते हैं और बयाना का जो किला है उस पर किसका अधिकार हो जाता है? उस पर राणा सांगा का अधिकार हो जाता है। अब ये खबर कहां जाएगी? ये खबर जाएगी बाबर के पास। तो बयाना युद्ध 16 फरवरी 1527, माफ कीजिएगा ये फरवरी है। 16 फरवरी 1527 को कौन जीता? राणा सांगा। ठीक है। इस युद्ध के एक महीने बाद, यानी कि बयाना का युद्ध जो है उस बयाना के एक महीने बाद ही 17 फरवरी, सॉरी 17 मार्च, महीना हो गया ना तो फरवरी कैसे देगा, मार्च आएगा। तो 17 मार्च 1527 को एक और युद्ध लड़ा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसका नाम है खानवा का युद्ध। ठीक है। यानी कि बयाना का युद्ध जो है उस बयाना के युद्ध के लगभग पूरे पूरे एक महीने, 16 फरवरी को बयाना का युद्ध लड़ा गया और 17 मार्च को शुरू होता है खानवा का युद्ध। तो यहां पर क्या होता है, बयाना के युद्ध के बाद में बाबर को भी यह लग जाता है कि बिना राणा सांगा से लड़े बिना मैं समस्त भारत पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। और राणा सांगा को भी पता है कि दिल्ली के अंदर बैठा हुआ बाबर, आगरा जो है वो उनकी राजधानी है, क्योंकि आगरा जो है उस पर भी उनका अधिकार है। और हमने क्या जीता है? हमने बयाना जीता है। बयाना कहां पर है? भरतपुर में है। तो भरतपुर और आगरा के बीच की दूरी बहुत कम है, यानी कि हमारा टकराव तो होना तय है। ये बात बाबर भी जानता है और ये बात राणा सांगा भी जानते हैं। तो बाबर जो है वो खानवा के युद्ध में जाने से पहले, चूंकि एक महीने का समय मिला है दोनों को, तो एक महीने के समय के दौरान सभी अपनी तैयारियां करते हैं। बाबर भी अपनी तैयारियां करते हैं और राणा सांगा जो है वो भी अपनी तैयारियां करते हैं। राणा सांगा क्या करते हैं इस युद्ध में जाने से पहले? इस युद्ध में जाने से पहले राणा सांगा जो है, उन राणा सांगा के द्वारा एक प्रथा थी, पाती पर्वन। राणा सांगा क्या करते हैं? राणा सांगा जो है वो इस युद्ध में जाने से पहले पाती पर्वन प्रथा जो है, उस पाती पर्वन प्रथा के तहत जो अन्य राजपूत शासक हैं, उन अन्य राजपूत शासकों को युद्ध में शामिल होने के लिए न्योता देते हैं कि मैं जा रहा हूं खानवा का युद्ध लड़ने के लिए। और इस खानवा का युद्ध, ये युद्ध जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल राणा सांगा और बाबर का युद्ध है, बल्कि यह युद्ध किसका है? यह युद्ध हमारे समस्त राजपूत राजाओं का है और हमें इस युद्ध के अंदर बाबर के साथ लड़ना है, बाबर को हराना है। क्योंकि उस समय समस्त उत्तर भारत का जो प्रमुख राजा था, समस्त उत्तर भारत का जो प्रबल राजा था, वो कौन था? राणा सांगा था। इसलिए सारे के सारे राजपूत जिन जिन को पाती पर्वन प्रथा के तहत न्योता मिला था, वो राणा सांगा के ध्वज के नीचे लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो इस युद्ध के अंदर, खानवा के युद्ध के अंदर, जो राणा सांगा है, उन राणा सांगा के द्वारा पाती पर्वन प्रथा के तहत जो लोग लड़े, उनके अंदर 7 तो राजा थे, 9 उसमें राव थे और 104 उसके अंदर सामंत थे। 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत किसके तहत लड़े? पाती पर्वन प्रथा के तहत। किसकी ओर से लड़े? राणा सांगा की ओर से लड़े। महत्वपूर्ण क्या है? पाती पर्वन प्रथा याद रखनी है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, इस युद्ध के अंदर पाती पर्वन प्रथा के तहत कौन कौन है जो राणा सांगा की मदद के लिए आते हैं? तो इस युद्ध में पाती पर्वन प्रथा के तहत राणा सांगा की मदद के लिए जो जो राजा आते हैं वो कौन कौन है, वो महत्वपूर्ण है। ये नाम आपको जरूर ध्यान रखने हैं। इसमें आमेर जो है, आमेर से आते हैं पृथ्वी सिंह। इसमें बीकानेर जो है, उस बीकानेर से आते हैं कल्याणमल। इसमें मारवाड़ जो है, मारवाड़ से आता है मालदेव। इसके अंदर चंदेरी जो है, चंदेरी से आता है मेदिनी राय। राजा किसने बनाया था? सांगा ने बनाया था। तो युद्ध में लड़ने के लिए आना ही है। सादड़ी से कौन आता है?
झाला, अज्जा। गोगुंदा से कौन आता है? झाला, सज्जा। बिजोलिया से कौन आता है? अशोक, परमार। मेवात से हसन खां। अजमेर से करमचंद पंवार। सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत। चुंडा के वंशज थे इसलिए रतन सिंह चुंडावत हो गए। ठीक है, अजमेर से कौन आया? करमचंद पंवार आता है। इसके अंदर जो मेवात का हसन खां मेवाती है, ये हसन खां मेवाती क्या है? एकमात्र मुस्लिम सेनापति है जो कहां से आता है? मेवात से आता है। ध्यान रखने वाली बात है, जितने भी हमने देखे हैं सारे के सारे, वो सारे के सारे क्या है? हिंदू है, लेकिन मेवात से आने वाला हसन खां मेवात, जो कि मेवात से आ रहा है इसलिए मेवाती हो गया। तो हसन खां मेवाती जो है वो मेवात से आने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति था। इस युद्ध के अंदर एक और बंदा लड़ा था, और वो बंदा कौन था? महमूद लोधी। इस युद्ध में एक बंदा और लड़ा, वो कौन था? वो था महमूद लोधी। ये महमूद लोधी कौन था? ये महमूद लोधी जो था वो इब्राहिम लोधी का भाई था। इब्राहिम लोधी का भाई था। इसी इब्राहिम लोधी को मारा था बाबर ने कौन से युद्ध में? पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर। तो चूंकि पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा है इब्राहिम लोधी को, तो बाबर से दुश्मनी किसकी होगी? महमूद लोधी की। बाबर से लड़ने कौन जा रहा है? राणा सांगा लड़ने जा रहा है। तो यद्यपि राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को इससे पहले हराया था युद्ध के अंदर, लेकिन फिर भी महमूद लोधी जो है वो बाबर से बदला लेने के लिए किससे लड़ने के लिए तैयार हो गया? राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। तो इसलिए दोनों में क्या होगी? इसलिए दोनों में मित्रता हुई कि भाई तू लड़ने जा रहा है बाबर से, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा चाहे अंजाम कुछ भी हो। तो इस प्रकार क्या होता है? इस पाती परवन प्रथा के तहत ये सारे के सारे राजा महत्वपूर्ण हैं। आमेर से पृथ्वी सिंह आते हैं, बीकानेर से कल्याणमल है, मारवाड़ से मालदेव है, चंदेरी से मेदिनी राय है, सारडी से झाला अज्जा है, गोगुंदा से झाला सज्जा है, बिजोलिया से अशोक परमार है, करमचंद पंवार अजमेर से है, सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत है, और महमूद लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का भाई है, ये लड़ने के लिए आते हैं। यद्यपि पाती परवन प्रथा के तहत महमूद लोधी को कोई भी आमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन ये अपनी ओर से लड़ने के लिए आया, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए। तो यह पाती परवन प्रथा जो है, ये पाती परवन प्रथा किसके द्वारा स्टार्ट हुई थी? यह पाती परवन प्रथा के तहत राणा सांगा के द्वारा ही बुलाए गए थे ये सारे के सारे राजा। और पहली बार और अंतिम बार ये राणा सांगा के ध्वज के तले ही लड़े, क्योंकि उस समय उत्तर भारत के अंदर एक ही प्रबल राजा होता था, वो कौन था? राणा सांगा था। अच्छा, ये खानवा कहाँ पड़ता है? तो खानवा भरतपुर में पड़ता है। ये ध्यान रखना, खानवा कहाँ पड़ता है? खानवा जो है वो भरतपुर में पड़ता है। खानवा भरतपुर में पड़ता है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये तो किसके हो गए प्रयास? ये तो हो गए राणा सांगा के द्वारा किए गए प्रयास। बदले में बाबर भी तो प्रयास कर रहा था। बाबर क्या प्रयास कर रहा था? बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि भाई, बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि हम दिल्ली जीत चुके हैं, ठीक है, अब हमें हराना है किसको? हमें हराना है राणा सांगा को। ठीक है, तो हम अब राणा सांगा के साथ युद्ध करेंगे। तो बाबर की जो सैनिक थे, बाबर के सैनिक क्या कर देते हैं? ये युद्ध में लड़ने के लिए मना कर देते हैं। बाबर के सैनिक कहते भी हमसे तो लड़ाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी लड़ाई? बाबर पूछता है। तो सैनिक कहते हैं, देखो 3 कारण यहां पर सामने आते हैं। टोटल 3 कारण आते हैं यहां पर मुख्यतः सामने। पहला कारण क्या है? पहला कारण सैनिक ये कहते हैं कि हमें यह युद्ध इसलिए नहीं लड़ना क्योंकि बाबर जब आया था, जब दिल्ली सल्तनत के ऊपर उसने अधिकार किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, तो उस समय बाबर जो है, ये बाबर क्या कहता है? ये बाबर कहता है, सन 1526 ईस्वी में बाबर आया था।
ठीक है, बाबर कब आया था? बाबर 1526 ईस्वी में आया था, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। और अब कौन सा ईस्वी सन आ गया है? अब 1527 आ गया है। तो बाबर यह कहकर आया था कि हम वहां पर जाएंगे, दिल्ली सल्तनत पर विजय हासिल करेंगे और वापस लौट आएंगे अपने। लेकिन 1 साल हो गई और बाबर 1 साल के बाद भी अपने घर नहीं जा रहा। तो जो सैनिक हैं वो सैनिक जाना चाहते थे कहां पर? सैनिक जाना चाहते थे अपने घर वापस। इसलिए सैनिकों ने कहा हमें लड़ाई नहीं करनी है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण था बयाना का युद्ध। दूसरा कारण था बयाना का युद्ध। बयाना के युद्ध के अंदर जो बाबर के सैनिक हैं उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि राजपूत जो है वो युद्ध जीतने के लिए नहीं लड़ते, बल्कि वो कैसे लड़ते हैं? उनका केवल एक मकसद होता है कि या तो मरो या मारो, और इस तरीके से मारो कि अगले की सेना कभी दूसरे जन्म के अंदर लड़ने के लिए तैयार ही ना हो पाए। तो जब बाबर के सैनिकों ने बयाना के युद्ध में राणा सांगा के द्वारा मचाए गए उत्पात को देखा, राणा सांगा के राजपूत वीरों के द्वारा जो मारकाट मचाएगी उसको देखा, उसको देखने के बाद इनके बाबर के सैनिकों के होश उड़ गए और बाबर के सैनिकों ने कहा हमें तो लड़ना ही नहीं है। ये दूसरा महत्वपूर्ण कारण कि बयाना का युद्ध जो है, उस बयाना के युद्ध के दौरान जो देखी गई लड़ाई थी, उस लड़ाई के कारण से बाबर के सैनिक जो हैं, उन बाबर के सैनिकों का आत्मविश्वास टूट चुका था और आत्मविश्वास टूट जाने के कारण से बाबर के सैनिक जो है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तीसरा इनके द्वारा ये कहा गया बाबर ये हमारा युद्ध तो है नहीं, ये लड़ाई तेरी है। हमारा युद्ध क्यों नहीं है? हमारा युद्ध इसलिए नहीं है कि हम जिस बात को कहकर यहाँ पर लाए गए थे दिल्ली सल्तनत को जीतने के लिए वो तो हमने कर लिया, युद्ध तेरा है, तू लड़। तो बाबर के समझ में आ गया कि हम यहां से तो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि सैनिकों के अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। तो जब सैनिकों में आत्मविश्वास नहीं है तो फिर बाबर ने क्या किया? बाबर ने यहां से कूटनीति का सहारा लिया, और कूटनीति का सहारा लेकर बाबर ने पहली बात क्या कही? बाबर ने कही कि ये लड़ाई जो है वो हम सब की लड़ाई है, और अगर आप इस लड़ाई में मेरा साथ दोगे तो मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, शराब पीना बंद कर दूंगा। कौन बोलता है? बाबर बोलता है। लेकिन सैनिक क्या कहते हैं? सैनिक कहते हैं भाई तू शराब पी या ना पी उससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि युद्ध के अंदर लड़ना तो हमें है, तू तो पीछे रहेगा, और युद्ध में लड़ना हमें तो मरना भी हमें ही है, और हम तेरे कारण से हार को स्वीकार क्यों करें, हम तेरे कारण से मरें क्यों? तो बाबर ने कहा भाई बात बनी नहीं तो क्या करना चाहिए? तो उस समय क्या था कि बाबर जो है वो मुस्लिम व्यापारियों से एक कर लिया करता था, उसका नाम है तमगा कर। बाबर क्या करता था? बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कर लेता था। कर का नाम क्या है? कर का नाम है तमगा कर। तमगा कर क्या है? मुस्लिम व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। कौन सा कर? तमगा कर। तो बाबर क्या करता है? बाबर जो है वो मुस्लिम व्यापारियों से कर ले रहा था तमगा कर। बाबर ने कहा कि अगर इस युद्ध में आप मेरा साथ दोगे तो मैं शराब पीना बंद कर दूंगा, मैं तमगा कर भी लेना बंद कर दूंगा, मैं कोई तमगा कर यहां से नहीं लूंगा। तो सैनिक जो फिर से मना कर देते हैं। सैनिक कहते हैं कि तमगा कर तू चाहे ले चाहे नहीं ले, हमें तो उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो कोई लड़ाई करने वाले नहीं है। तू देखा नहीं तूने कि किस प्रकार से बयाना के युद्ध के अंदर वो मारता है, और ऐसा नहीं कि वो किसी को छोड़ता, वो किसी को नहीं छोड़ता। अगर कोई बच गया पीछे तो वो भी मरेगा, और वहां से भागने में ही फायदा है, इसलिए हम तो ना आज लड़ेंगे ना कल लड़ेंगे उससे। तो फिर बाबर तीसरा और महत्वपूर्ण यहाँ पर दांव खेलता है। बाबर क्या बोलता है? बाबर बोलता है कि ये लड़ाई ना तो आपकी है ना ये लड़ाई मेरी है, ये लड़ाई किसकी है? ये लड़ाई तो धर्म की है। और बाबर क्या करता है? बाबर यहाँ पर नारा देता है, जिहाद का नारा देता है। बाबर कहता है कि ये लड़ाई ना तो आपकी है ना मेरी, ये लड़ाई जो है वो मुस्लिम धर्म को फैलाने की है। मैं यहाँ पर अल्लाह के द्वारा भेजा गया हूँ मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और चाहे आप लड़ो और चाहे मत लड़ो, मुझे तो ये धर्म की लड़ाई, जिहाद की लड़ाई लड़नी है। अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो भी लड़ते लड़ते मैं यहाँ पे शहीद होऊंगा, और शहीद होकर के मैं जन्नत को नसीब होऊंगा। और अगर आप मेरा साथ दोगे तो इस युद्ध में मैं जीतूंगा, और जीतकर मैं गाजी की उपाधि धारण करूंगा। तो धर्म रक्षक होता है उसे गाजी बोलते हैं, तो मैं गाजी की उपाधि धारण करूंगा। तो ये जिहाद का नारा जैसे ही बाबर के द्वारा दिया गया, बाबर के द्वारा जिहाद का नारा दिया गया, धर्म को बचाने का नारा दिया गया कि धर्म को बचाऊंगा, या तो मरूंगा तो शहीद, और बच गया तो गाजी बनूंगा। तो यह नारा लगते ही सेना के अंदर क्या आया? बाबर की सेना में जोश आया, और बाबर की सेना जो है वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सारी की सारी सेना जो है बाबर की, वो 17 मार्च 1527 को कहां पहुंच जाती है? खानवा के मैदान में। अब खानवा के मैदान में क्या है? खानवा के मैदान में एक तरफ खड़ी है बाबर की सेना,
एक तरफ खड़ी राणा सांगा की सेना। और राणा सांगा की सेना जो है वो खानवा की इस लड़ाई के अंदर बाबर की सेना से बहुत विशाल थी। तो आगे क्या होता है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो कौन कौन से थे? वो महत्वपूर्ण बिंदु थे, पहली बात क्या थी कि बयाना का युद्ध कब लड़ा गया, बयाना के युद्ध में सेनापति कौन था, बाबर की तरफ से मेहदी हसन था, किसकी ही जीत हुई, राणा सांगा की, किसकी हार हुई, बाबर की हार हुई। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले ही खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, बयाना के युद्ध के लगभग 1 साल बाद खानवा का युद्ध लड़ा जाता है 17 मार्च 1527 को, यानी कि पूरा पूरा 1 महीना लिया जाता है बाबर और राणा सांगा के द्वारा। ठीक है, इस युद्ध में राणा सांगा क्या करता है, पाती प्रवन प्रथा का यूज करता है। पाती प्रवन प्रथा के 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत जो है वो किसी तरफ से लड़ते हैं, वो लड़ते हैं राणा सांगा की तरफ से। ठीक है, ये बात खुद बाबर लिखता है, अपने बाबरनामा के अंदर भी लिखता है। ठीक है, इस पाती प्रवन प्रथा के तहत कौन कौन से राजा आए, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। इस पाती प्रवन प्रथा के तहत एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था जो बाबर इसके राणा सांगा की तरफ से लड़ा था, कौन था? हसन खां। मेवात से आया था तो हसन खां मेवाती हो गया। और महमूद लोदी जो था वो इब्राहिम लोदी का भाई था, जो किसकी ओर से लड़ा था, बाबर की, जो राणा सांगा की ओर से लड़ा था। ठीक है, इसके अलावा बाबर जो है वो क्या बोलता है, कौन से तर्क कर को समाप्त करने की बात कहता है, तो ध्यान रखनी है, बाबर तमगा कर समाप्त करता है। तमगा कर किससे लिया जा रहा था, मुस्लिम व्यापारियों से लिया जा रहा था। बाबर क्या पीना बंद करने की बात करता है, शराब पीना बंद करने की बात कहता है। और जिहाद का नारा किस युद्ध में लगाया जाता है, तो खानवा के युद्ध में लगाया जाता है। कौन लगाता है, बाबर लगाता है। ये बोल दिया जाए कि जिहाद का युद्ध किसे कहते हैं, तो खानवा के युद्ध को कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबर जिहाद का नारा लगाता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।